हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजधानी साइंस धारा। जय हिंद, जय राजधानी। तो लास्ट क्लास में आप लोगों को हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ा रहे थे। आपको हमने सिखाया कि कैसे कैसे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। जब एक ग्राफ पता है आपको, तो उस ग्राफ को यूज करते हुए डिफरेंट फॉर्म में अगर आपको कन्वर्ट चेंज करना है, डिफरेंट फॉर्म में आपको बदलना है, तो आप कैसे बदलते हैं, ये आपको हमने सिखाया था। आपको हमने सिखाया था कि यदि एफ एक्स का जो ग्राफ है आपको पता है, कोई बेसिक फंक्शन है एफ एक्स, चाहे वो साइन एक्स हो, चाहे ई की पावर एक्स हो, चाहे एल एन एक्स हो, चाहे मोड एक्स हो, चाहे एक्स स्क्वायर, कोई भी फंक्शन है, उसका ग्राफ आपको पता है और आपको चाहिए एफ एक्स प्लस ए का ग्राफ। तो एफ एक्स प्लस ए का ग्राफ निकालने के लिए ग्राफ को हम ए स्टेप ऊपर खिसका देते हैं और एफ एक्स माइनस ए का ग्राफ निकालने के लिए ग्राफ को हम ए स्टेप नीचे ले जाते हैं। एफ एक्स प्लस ए का ग्राफ निकालने के लिए ग्राफ को ए स्टेप लेफ्ट हैंड साइड में और एफ एक्स माइनस ए का ग्राफ निकालने के लिए ग्राफ को ए स्टेप राइट हैंड साइड लेके जाते हैं हम। ये आपको मैं बता चुका हूँ। अब जो आज की क्लास है, आज की क्लास में जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ वो ये सिखाना चाह रहा हूँ कि यदि एफ एक्स का ग्राफ आपको पता है और आप माइनस एफ एक्स का ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, तो एफ एक्स के ग्राफ को यूज करके और हम माइनस एफ एक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। तो एफ एक्स का ग्राफ, एफ एक्स कैन बी एनी फंक्शन, एफ एक्स कोई भी फंक्शन हो सकता है। y इज इक्वल टू एफ एक्स कैन बी एनी फंक्शन। जैसे एफ एक्स जो है साइन एक्स है, साइन एक्स है एफ एक्स, आपको माइनस एफ एक्स यानी माइनस साइन एक्स का ग्राफ बनाना है। y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स का, इसका ग्राफ बनाना है आपको, y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स का। तो हम कैसे बनाएंगे, क्या मेथोडोलॉजी यूज करेंगे हम, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाइए, आप एक्स एक्सिस बनाओ, वाई एक्सिस बनाओ। ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस है, देखिए ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ जो है वो ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये साइन एक्स का ग्राफ है। देखिए ये साइन एक्स का ग्राफ है। अब आपको माइनस साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, तो माइनस साइन एक्स का ग्राफ बनाने के लिए सीधी सी बात है कि साइन एक्स यानी एफ एक्स का जो ग्राफ है उसमें आप ये देखिए कि एक्स एक्सिस से ऊपर जो पार्ट है वो नीचे चला जाएगा और एक्स एक्सिस के जो नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर, यानी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में। नीचे वाला पार्ट ऊपर, ऊपर वाला पार्ट नीचे। ठीक है, ये ध्यान रखिए। यानी देखिए ये एक्स एक्सिस के ऊपर है तो ये क्या हो जाएगा, नीचे। ये नीचे है, ये क्या हो जाएगा, ऊपर। ऊपर है, क्या हो जाएगा, नीचे। नीचे है, क्या हो जाएगा, ऊपर। ऊपर है, क्या हो जाएगा, नीचे। ये आपका साइन एक्स का ग्राफ आएगा, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ये था और y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स का ग्राफ नीचे वाला है। यानी सीधी सी बात है, कुछ नहीं करना, जो भी ग्राफ है उसके अंदर एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में उसको चेंज करना है। जो ऊपर वाला पार्ट है उसको एज इट इज नीचे ले आइए और जो नीचे वाला पार्ट है उसको ऊपर ले जाइए। कुछ भी नहीं करना, इतना से ध्यान रखना है आपको। ऊपर वाला ये एक्स एक्सिस है ना, इसके ऊपर वाला पार्ट नीचे और नीचे वाला पार्ट ऊपर, बस ये ध्यान रखना है आपको, कुछ नहीं करना। ठीक है, जैसे मोड एक्स है, y इज इक्वल टू मोड एक्स। मोड एक्स का ग्राफ कैसा होता है, y इज इक्वल टू मोड एक्स का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, y इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। मोड एक्स का ग्राफ को सबको पता है कि ये ग्राफ होता है इस टाइप से, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है ना, और ग्राफ बनता है ये वाला, ये वाला इस टाइप से।
तो माइनस मोड एक्स का जो ग्राफ होगा, जो ऊपर वाला पार्ट है वो नीचे आ जाएगा, यानी ऊपर वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, यानी ये ऐसे ग्राफ आएगा, ये नीचे आ गया और ये नीचे आ गया, ऊपर वाला पार्ट नीचे, नीचे वाला पार्ट ऊपर। ये होगा y इज इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ ये है, और y इज इक्वल टू माइनस मोड एक्स का ग्राफ ये, y इज इक्वल टू माइनस मोड एक्स का ग्राफ ये। y इज इक्वल टू e की पावर x, ग्राफ कैसा होता है, इस टाइप से होता है, माइनस ई एक्स क्या हो जाएगा, नीचे ऐसे हो जाएगा, e की पावर x का ग्राफ ऊपर, e की पावर x का नेगेटिव यानी माइनस ई एक्स। बाकी फंक्शन है या नहीं है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कंटिन्यूअस है या नहीं है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इवन है या ऑड है, पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है, ये सब कुछ आप बता ही सकते हैं। ये तो मैं आपको बहुत सारे ग्राफ में सिखा ही चुका हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपका मॉड एक्स का है और ये आपका माइनस ई एक्स का है। ठीक है, आगे ले चल रहे हैं इसको। देखिए अब जो हम ले रहे हैं वो है y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ आपको आता है, हम ले रहे हैं एफ माइनस एक्स का ग्राफ, माइनस एक्स, एफ माइनस एक्स, y इज इक्वल टू एफ माइनस एक्स, ये ग्राफ लेना है। इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, जैसे y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स था, y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स में आप लोगों ने नीचे वाले पार्ट को ऊपर ले गए, ऊपर वाले पार्ट को नीचे लेकर आए। इसी तरीके से f माइनस एक्स है, उसमें लेफ्ट वाला पार्ट राइट में जाएगा और राइट वाला पार्ट लेफ्ट में आएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेफ्ट कम्स इन राइट, राइट कम्स इन लेफ्ट, क्लियर। जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये मान लो साइन एक्स अगर आप तो पता है ना आपको कैसे बनता है, ऐसे, कैसे स्टूडेंट्स, इस टाइप से। ये है साइन एक्स का ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। अब क्या करेंगे आप, अब क्या करेंगे, आपको बनाना है साइन माइनस एक्स का ग्राफ। किसका बनाना है आपको, साइन माइनस एक्स का ग्राफ। इसमें क्या होगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, नहीं नहीं ये थोड़ी होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। दोनों बनाता हूं मैं, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये साइन एक्स का ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ है, ये वाला साइन एक्स का ग्राफ है। अब इसके अंदर इधर वाला पार्ट तो इधर और इधर वाला पार्ट इधर, यानी आप क्या करेंगे, इसमें आपको बनाना है इधर वाला पार्ट तो इधर, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये इधर आ जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसा जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से ग्राफ बनेगा। ये होगा आपका किसका, साइन माइनस एक्स का ग्राफ। जैसे y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का ग्राफ सबको पता है कैसा होता है, ये होता है y इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर एक्स का ग्राफ। आपको चाहिए क्या, y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ, एक्स के आगे माइनस लगा हुआ है, राइट वाला लेफ्ट में, लेफ्ट वाला राइट में, यानी ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसा। कैसा बेटा, ऐसा, वेरी गुड, शाबाश। ये होगा आपका e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ। जैसे आपको ln x का ग्राफ बनाना है, ln x का ग्राफ, ln x का ग्राफ बनाना है आपको, y इज इक्वल टू ln x। ये आपका y एक्सिस,
क्या है ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका ln x का ग्राफ है। ये देखो आप, ये आपका ln x का ग्राफ है। आपको y इज इक्वल टू ln x का ग्राफ बना लिया आपने। ये y इज इक्वल टू ln x का ग्राफ आपको बनाना है। किसका? y इज इक्वल टू ln माइनस x का ग्राफ। इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, इधर वाला तो इधर चला जाएगा, लेकिन इधर तो कुछ है ही नहीं, तो इधर से इधर क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। तो सीधी सी बात है कि ग्राफ जो बनेगा वो ये वाला बनेगा। कौन से वाला बेटा? दिस वन, ये वाला। ये हो गया आपका ln माइनस एक्स का। लेफ्ट वाला राइट में और राइट वाला लेफ्ट में। राइट में कुछ है नहीं, इसलिए इधर कुछ नहीं आएगा, इधर है तो इधर चला जाएगा। क्लियर? आ रहा है समझ में? बाकी आप निकाल लेंगे कि इज इट फंक्शन? यस। इट इज 1 1? यस। इट इज कंटिन्यूअस? यस। इज इट डिफरेंशिएबल? यस। इज इट पीरियोडिक? नो। इट इज इवन और ऑड? No, neither even nor odd. What is the domain? Domain of this function is 0 to infinity. Domain of this function minus infinity to 0. What is the range? This range of this function is all real number. This is also all real number. Is it increasing? Yes. And what is this? It is decreasing, क्योंकि लेफ्ट टू राइट घट रहा है। ये इंक्रीजिंग है और ये डिक्रीजिंग है। ठीक है? What is the minimum value? माइनस इन्फिनिटी। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? प्लस इन्फिनिटी। तो ये तो आपको आता है, ये तो बता सकते हैं ना आप। ठीक है, आगे चलते हैं हम। चले, अब देखिए आपको जो हम सिखा रहे हैं वो सिखा रहे हैं आपको y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स जो भी आपके बेसिक फंक्शंस है, जो भी आप लोगों ने सीखे हैं, जो भी आप लोगों ने समझे हैं, उनके मॉड लगा दिया गया है। मॉड लगा दिया, मॉड लगा दिया। इसका मीनिंग क्या हुआ? मॉड लगा दिया, इसका मीनिंग हुआ कि ऊपर वाला तो ऊपर ही रहेगा। ऊपर वाला का मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर वाला कहलाएगा, और एक्स एक्सिस के नीचे वाला पार्ट नीचे वाला कहलाएगा। तो ऊपर वाला तो जैसे है वैसे की वैसे रहेगा, लेकिन नीचे वाला भी ऊपर आ जाएगा। एज इट इज नीचे वाला पार्ट भी ऊपर आ जाएगा ग्राफ में। ये होता है मॉड एक्स का ग्राफ। जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स का मॉड, इसका ग्राफ बनाना है आपको। तो आपको पता है ना साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा। कैसा बेटा? ये होता है साइन एक्स का ग्राफ। ये लो, दिस ग्राफ इज ऑफ साइन एक्स। ये लो, किसका है? ये साइन एक्स का है। ये लो, ये साइन एक्स का ग्राफ बनाया आप लोगों ने। ये लो, ये साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए आप, इट इज साइन एक्स ग्राफ। अब मैंने क्या कहा कि मॉड ऑफ साइन एक्स में क्या होगा? ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा, ऊपर ही रहेगा, और नीचे वाला भी ऊपर आ जाएगा। यानी ये जो पार्ट जो नीचे वाला है वो यहां से हटेगा और कहां जाएगा? ये ऊपर। कैसे आएगा बेटा? ऐसे आ गया, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर ही रहेगा और ये भी ऊपर आ जाएगा। ये लो बेटा, ठीक है, और ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो पार्ट आया, ये ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, मैं एक बार इसको ढंग से बना देता हूं। कौन सा कलर लूं? ये कलर लेता हूं ना। देखिए ये बना दिया मैंने आपको। ये जो पार्ट आया ब्लू वाला, कंप्लीट ब्लू वाला, ये कंप्लीट ब्लू वाला जो पार्ट है वो मॉड ऑफ साइन एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मॉड ऑफ साइन एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स। दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स। अब देखिए इज इट फंक्शन?
Yes, why? Because line drawn parallel to y-axis cut the graph at only one point. That's why this is this is function and this is many one function. क्यों है? क्योंकि x एक्सिस के पहले लाइन बहुत सारे पॉइंट पर काट रही है, इसलिए मैनी वन है. ये कंटिन्यूअस है, कहीं टूट नहीं रहा, इसलिए कंटिन्यूअस है, सतत है. कहीं टूट रहा है क्या? कहीं ब्रेक आ रहा है क्या? देयर इज नो ब्रेक, दैट्स व्हाई इट इज कंटिन्यूअस. ये कंटिन्यूअस है, ये सतत है. अब बताइए मुझे, क्या ये अवकलनीय है? इज इट डिफरेंशिएबल? देखिए आप लोग, कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो सकता है, हर जगह डिफरेंशिएबल हो, लेकिन आप ये देख लीजिए कि कहीं कोना तो नहीं बन रहा, कहीं न्यूक्लियर पॉइंट तो नहीं आ रहा, कहीं शार्प पॉइंट तो नहीं आ रहा. कैसे देखेंगे आप? कैसे चेक करेंगे? अरे न्यूक्लियर पॉइंट नहीं जानते आप, शार्प पॉइंट नहीं जानते आप देख नहीं सकते न्यूक्लियर पॉइंट, तो देखिए ना कैसे. कहां है न्यूक्लियर पॉइंट? ये रहा. 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 जहां पर भी न्यूक्लियर पॉइंट बन जाए, जहां पर भी शार्प पॉइंट बन जाए, जहां पर भी कोना दिखाई दे, वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा. बताइए ये फंक्शन कहां कहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है? जीरो है, ये जीरो है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये माइनस पाई है, ये -2 पाई है. बताइए कहां कहां पे कोना बन रहा है? जीरो पर. कहां पर? पाई पर. कहां पर? 2 पाई पर. कहां पर? 3 पाई पर. कहां पर? -पाई पर. कहां पर? -2 पाई पर. यानी पाई के मल्टीपल्स है, पाई के मल्टीपल्स यानी पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, -पाई, -2 पाई, -3 पाई. ठीक है, इन पर क्या बन रहा है? कोना. जहां पे कोना बनेगा वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा. तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है. कहां पर? n पाई पर. वेयर n बिलोंग्स टू z. इट इज नॉट डिफरेंशिएबल. डिफरेंशिएबल कहां पर है? r माइनस n पाई पर. पाई के मल्टीपल्स को छोड़ करके बाकी हर जगह, बाकी हर प्लेस पर ये डिफरेंशिएबल है. इट इज अवकलनीय, ये अवकलनीय है. आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है आप लोगों के? देखिए अब मेरी बात सुनो, इसके अंदर एक चीज और चेंज होगी. क्या? रेंज, परिसर. क्या चेंज होगा? इसका परिसर, नीचे वाला पार्ट तो खत्म हो गया ना, है ही नहीं. ये काट दिया, ये दिख रहा है. दिखा तो मैं इसलिए रहा हूं क्योंकि ये साइन एक्स का ग्राफ था पहले. काट इसलिए रहा हूं कि मॉड साइन एक्स में नीचे वाला पार्ट रहेगा ही नहीं. तो नीचे वाला पार्ट तो जो आपको दिखाई दे रहा है ना कटा हुआ, इसका मतलब ये है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा, ये है ही नहीं. नहीं है तो फिर बताइए परिसर क्या है? व्हाट इज द रेंज? वाई एक्स जो है उसके सामने, वाई एक्स के जिन जिन बिंदुओं के सामने ग्राफ दिखाई दे वो परिसर होगा. ये वाई एक्स है, इसके 0 से लेकर के 1 तक के सामने ग्राफ दिखाई दे रहा है, नीचे दिखाई नहीं दे रहा, और 1 के ऊपर ग्राफ दिखाई नहीं दे रहा. इसलिए रेंज क्या है? 0 से 1. खत्म. रेंज क्या है? 0 to 1. क्या है ये? डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स. डोमेन ऑल रियल नंबर्स है. इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है. जब बढ़े फिर घटे, बढ़े घटे, बढ़े घटे, तो क्या होता है? ना इंक्रीजिंग होता और ना ही डिक्रीजिंग होता. तो ये क्या है? ना तो वर्धमान और ना ही ह्रासमान. क्या है ये? नैनो. नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. मैक्सिमम वैल्यू इज व्हाट? 1. मिनिमम वैल्यू इज व्हाट? 0. मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू 0 है. कंटिन्यूअस है क्या? सॉरी, ये तो पता चल ही गया. इवन है ऑड? ये आपकी नॉज है, ये नॉज है. जैसा इधर चल रहा है वैसा इधर चल रहा है. ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ये नीचे आया. वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में एकदम सिमेट्रिक दिखाई दे रहा है. सिमेट्रिक इसलिए क्या है? इवन है, ये समफलन है. पीरियोडिक है क्या? बार बार रिपीट हो रही है एक शेप. ये पर्टिकुलर शेप नहीं, ये वाली देखो आप, ये वाली, ये शेप यहाँ पर है, फिर वापस आ गई देखो, 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 फिर इधर. मतलब बार बार रिपीट हो रही है. अगेन एंड अगेन रिपीटिंग.
पर्टिकुलर शेप, सेम शेप, दैट्स वाई दिस इज पीरियोडिक। यह आवर्तिक फलन है। बोलिए, आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? तो यह आवर्तिक फलन है, यह पीरियोडिक फलन है। ठीक है ना? आवृत्ति क्या है इसकी? पाई। हर पाई इंटरवल के बाद में चेंज हो रहा है, हर पाई इंटरवल के बाद में चेंज हो रहा है, हर पाई इंटरवल के बाद में रिपीट हो रहा है, इसलिए आवृत्ति क्या है? पाई है। ठीक है ना? तो ये तो आप निकाल सकते हो, खूब सिखाए हैं आपको, हर ग्राफ में सिखाए। चलते हैं आगे। जैसे जैसे क्या बेटा? जैसे ये आपका मोड साइन एक्स का है, आपसे कहा जाए ln x का मोड y इज इक्वल टू मोड ऑफ ln x, इसका मोड, इसका बनाओ क्या? ग्राफ। कैसे बनाएंगे? बता रहा हूं मैं आपको। इसका ग्राफ बनेगा इस टाइप से। ये लो, ये क्या है? y एक्सिस। ये लो, ये क्या है? x एक्सिस। ये लो, ये क्या है? ln x। क्या हो रहा है? ये आपका ln x का ग्राफ है। y इज इक्वल मोड ऑफ ln x। ऊपर वाला ऐसे कैसे रहेगा? एज इट इज, नो चेंज इन ऊपर वाला पार्ट। x एक्सिस जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज कहाँ आएगा? नीचे वाले पार्ट में। क्या होगा? ये भी ऊपर आ जाएगा। x एक्सिस की जो नीचे वाला पार्ट में ये नहीं रहेगा, ये खत्म हो जाएगा। ये कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। कैसे आएगा? ऐसे आएगा, जैसे नीचे था वैसे वैसे ऊपर आ जाएगा। खत्म। ये जो ग्राफ आया ना, कौन सा? इसको मैं एक बार पर्टिकुलर कलर से कर देता हूं। ये जो ग्राफ आया ना, ये वाला ग्रीन वाला, देखो आप, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मोड x, y इज इक्वल टू मोड ln x। ये फंक्शन है। यस, कहीं पर भी आप खींचोगे तो एक पॉइंट पर काट रही है। ये मैनी वन है, अवर वन, मैनी वन है, मैनी वन, दो पर काट रही है। कंटिन्यूअस है, यस। डिफरेंसिबल है, नो, कोना बन रहा है, वन पर डिफरेंसिबल नहीं है। पीरियोडिक है, नो, बार बार कोई शेप रिपीट नहीं हो रही। इवन ऑड है, नो, इसका इमेज इधर नहीं बन रहा। डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, पहले डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग, यानी 0 से लेके 1 तक डिक्रीजिंग, 1 से बाद में इंक्रीजिंग, मतलब टोटल मिला के नैनो, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है। बाकी डोमेन 1 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, रेंज 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये तो सब कुछ पता है, ये सब कुछ निकाल सकते हैं। चलते हैं आगे। ठीक है ना? अब हम जो निकालना चाह रहे हैं वो है y इज इक्वल टू एफ मोड x का ग्राफ। एफ एक्स का होल मोड निकाल लिया। अब क्या निकाल रहे हैं आप? एफ मोड ऑफ x, यानी x के मोड लगा रहे हैं। जब x के मोड लगाएंगे तो सुनो ध्यान से, y एक्सिस के राइट वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, नो चेंज इन द पार्ट ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ y एक्सिस। बट लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट जो है वो हट जाएगा, उसको रिमूव कर देंगे और उसकी जगह जो राइट हैंड वाला पार्ट है उसका इमेज बना देंगे लेफ्ट हैंड साइड में। क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड में राइट वाले पार्ट का इमेज बनाना है, बाकी कुछ नहीं करना। यानी जैसे आपकी नोज है, इधर वाला राइट वाला पार्ट है, इधर वाला लेफ्ट वाला पार्ट है। जैसा इधर वाला पार्ट है ना, वैसा वैसा इधर बना दो। यहाँ पर कोई आपको तिल दिखाई दे रहा है, इधर तिल लगा दो। यहाँ पर कोई निशान बना हुआ है, इधर निशान बना दो। ये आपको करना है, मतलब इधर वाला पार्ट हटाना है, इधर वाला पार्ट ऐड करना है इधर। क्लियर? चलो ग्राफ बना के देखते हैं अपन। ये देखो, ये जैसे मान लो y इज इक्वल टू साइन एक्स की बात करते हैं अपन तो ना। साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है?
ऐसा, कैसा बेटा, ऐसा, कैसा होता है, ऐसा। किसका ग्राफ है ये, साइन एक्स का। किसका ग्राफ है ये, साइन एक्स का। ये है ग्राफ साइन एक्स का। ठीक है, आपको किसका बनाना है, साइन मोड एक्स का। किसका बेटा, साइन मोड एक्स का। कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, ऐसा। कैसा बेटा, ऐसा। देखो ये वाला तो रहेगा ऐसे, कैसे, राइट वाला पार्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन लेफ्ट वाला पार्ट हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसको हटाना है और क्या करना है, इसका इमेज इधर बनाना है, येलो, येलो। इसका इमेज बनाना है इधर, यानी लेफ्ट वाला पार्ट हट जाएगा, इसको रिमूव कर देंगे और राइट वाले पार्ट का इमेज बना देंगे। बन गया ना। ये जो रेड आया है, रेड कर्व शेप, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन मोड एक्स। फंक्शन है, यस है, इवन या सॉरी मैनी वन है, वन वन है, मैनी वन है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट पे कट कर रही है। इवन है, ऑड है, इवन, जैसा इधर है वैसे इधर है, इवन है। पीरियोडिक है, पीरियोडिक है, देखो आप पीरियोडिक है या नहीं है, पीरियोडिक है तो बताइए पीरियोडिक है या नहीं है। ठीक है, वो चेक करना आप। अच्छा, इसके अंदर रेंज क्या है, 0 से 1 तक है, नहीं -1 से लेकर के 1 तक है रेंज। ठीक है, तो ये सब कुछ आप निकाल ही सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक ग्राफ वो बता रहा हूं मैं आपको, किसका, y इज इक्वल टू e की पावर मोड x का, e की पावर मोड x का। e की पावर x का ग्राफ आपको आता है, कैसा बनता है, ऐसा। कैसा बेटा, ये देखो, ये है किसका, e की पावर x का, येलो, e की पावर x का ग्राफ है ये, बनाया, ये बन गया e की पावर x का ग्राफ। ऐसा ही होता है ना, सीख रखा है ना आप लोगों ने। अब क्या चाहिए आपको, e की पावर मोड x का चाहिए। क्या करेंगे आप, जैसा राइट में है वैसा की वैसा लेफ्ट में बना देंगे, लेकिन लेफ्ट वाला पार्ट रिमूव कर देंगे। येलो, क्या बेटा, येलो, ये खत्म हो गया, हो गया खत्म। क्या होगा, इसका इमेज बनेगा, किधर बनेगा, इधर बनेगा, येलो, ये इमेज बना दिया। ये आपका हो गया e की पावर मोड x का ग्राफ। बोलिए, कुछ समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में। तो ये इस तरीके से आप, यदि x के मोड लग जाएगा तो आप इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ग्राफ को। जैसे एक ग्राफ बता रहा हूं मैं आपको, ln x का ग्राफ होता है, कैसा, ऐसा। ये ln x का ग्राफ है, ये ln x का ग्राफ, ये वाला है ln x का ग्राफ। ये देखो, ये y इज इक्वल टू ln x का ग्राफ है। क्या चाहिए आपको, ln मोड x का चाहिए। अब इसमें क्या होता है, राइट वाला तो एज इट इज बना रहता है, उसमें तो कोई चेंज होता नहीं है। क्या चेंज होता है, लेफ्ट में भी राइट का इमेज आ जाता है। तो राइट वाला तो एज इट इज रहेगा, इसको तो छोड़ना छेड़ना नहीं है। और इधर भी बना दो क्या, इमेज, ये लो, ये बन गई इमेज। तो ये दोनों जो ग्राफ है, ये दोनों जो ग्राफ है, ये दोनों ग्राफ जो है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, ln मोड x को। ये क्या है, अब ln मोड x क्या होगा, फंक्शन तो होगा लेकिन 0 पर टूट रहा है, इसलिए 0 पर कंटिन्यूस नहीं होगा, 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, 0 तक डिक्रीजिंग होगा, 0 के बाद इंक्रीजिंग होगा। इवन है, ऑड है, जब भी मोड x लग जाता है तो हमेशा इवन होता है। क्या है ये, इवन है। ठीक है, पीरियोडिक नहीं है क्योंकि ये ऐसे चल रहा है और ये ऐसे आ रहा है, पीरियोडिक नहीं है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना आप लोगों के। डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, 0 के सामने ग्राफ नहीं है, 0 को छोड़ करके, यानी R नॉट, R नॉट का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ दो, बाकी सारे रियल नंबर्स, ये जो है वो डोमेन है। तो प्रांत क्या है, ऑल रियल नंबर्स, केवल 0 को छोड़ करके। रेंज क्या है, ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि y एक्सिस के सभी पॉइंट के सामने ग्राफ है। क्लियर ना,
आ रहा है ना समझ में? चलते हैं आगे। क्या क्या सीखा आप लोगों ने? एफ एक्स का ग्राफ पता है, एफ एक्स प्लस ए का ग्राफ बना सकते हैं, एफ एक्स माइनस ए का ग्राफ बना सकते हैं, एफ एक्स प्लस ए मतलब एक्स के साथ में ए ऐड हो रहा है, एफ एक्स प्लस ए का ग्राफ बना सकते हैं, एफ एक्स माइनस ए का ग्राफ बना सकते हैं, माइनस एफ एक्स का ग्राफ बना सकते हैं, एफ माइनस एक्स का ग्राफ बना सकते हैं, मोड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ बना सकते हैं, एफ मोड एक्स का ग्राफ बना सकते हैं। अब आपको जो सीखना है वो है हाउ टू चेंज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स इफ यू वांट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मोड ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। यदि आपके पास y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ दे रखा है, ये देखो आप, ये दे रखा है y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ। क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए मोड ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ। कैसे बनाएंगे ये ग्राफ, ये सीखना है आपको। हाउ टू मेक दिस ग्राफ, ये ग्राफ कैसे बनाएंगे, मोड ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे। जैसे एक फंक्शन लेकर के समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम फंक्शन ले रहे हैं क्या, y इक्वल टू साइन एक्स, बार बार यही फंक्शन ले रहे हैं, ठीक है, y इक्वल टू साइन एक्स। आता है ना आपको क्या ग्राफ, किसका, साइन एक्स का। कैसा बनता है, ऐसा, ये देखो, ये होता है साइन एक्स का ग्राफ। कहाँ बनाया नहीं अभी तो, ये होगा साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है ना। कुछ गलत हो तो बोल देना बेटा ना, ठीक है स्टूडेंट्स। ये लो, ये किसका आया, साइन एक्स का ग्राफ। क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए मोड ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स, मोड ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स। सुनिए, अब यहाँ पर ना तो x के मोड लगाया और ना ही fx के मोड लगाया, इन्होंने तो उठा करके y के मोड लगा दिया। अब क्या करेंगे आप, अब कैसे बनाएंगे? अब तो आप फंस गए हम, अब तो हमने सीखा ही नहीं, ये तो हमको मतलब आता ही नहीं, ये तो हम जानते ही नहीं है। ये तो y के मोड लगा दिया, चलो x के मोड लगा दिया, हम बना सकते हैं, चलो fx के मोड लगा दिया, हम बना सकते हैं, लेकिन यहां तो उठा करके इन्होंने y के मोड लगा दिया। मतलब हमें स्टेप बाय स्टेप परेशानी में डालते जा रहे हैं। खैर कोई दिक्कत नहीं है, अब हमें यह सीखना है हाउ टू मेक मोड ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स। इसका ग्राफ बनाना है, कैसे बनाएंगे आप, ध्यान रखिए, सुनिए मैं जो कर रहा हूं ध्यान से। इसमें कैसे चेंज करते हैं, क्या ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ये बता रहा हूं मैं आपको। जब y के मोड लगा देना, जब y के मोड लगा दे तो x एक्सिस को देखो, x एक्सिस के नीचे वाला ग्राफ, नीचे वाला जो पार्ट है ग्राफ का वो देखो, x एक्सिस के नीचे वाला पार्ट को ध्यान से देखिए, उसको हटा दो, खत्म कर दो उसको। ये लो, नीचे वाला पार्ट खत्म कर दिया। और कहीं दिखाई दे रहा है, यस, कहाँ, ये रहा, ये लो, खत्म किया इसको भी हमने। क्या किया आप लोगों ने, एक्स एक्सिस के नीचे वाला जो पार्ट है उसको आप लोगों ने खत्म कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया उसको, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, अब आपको जो करना है वो करना है, जो एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ बना हुआ है, क्या, जो एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ बना हुआ है उसका एज इट इज इमेज नीचे बना दीजिए। कैसे, ऐसे, ये देखो आप, इसका इमेज बनेगा ये वाला, इसका इमेज बनेगा ये वाला, इसका बनेगा ये वाला। ये जो ग्राफ आ रहे हैं ना, ये मोड ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स के ग्राफ है, ये मोड ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स ग्राफ है। ये तो ठीक है यार, ये तो है ही नहीं, ये नहीं है, बस ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट। बताइए ये फंक्शन है क्या, देखते हैं अपन। फंक्शन देखने के लिए क्या करते हैं, ग्राफ में y एक्सिस के पहले लाइन ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ की, ये लो, हाउ मेनी पॉइंट्स, कितने पॉइंट पर कट कर रही है ये लाइन, 2 पॉइंट्स पर। तो मोड ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स ये फंक्शन ही नहीं है, ये फंक्शन नहीं रहा, क्योंकि जब भी मोड y के मोड लग जाएगा ना तो फंक्शन नहीं रहता, फंक्शन मुक्त हो जाता है, फलन नहीं रहता वो। क्लियर। तो ये ग्राफ क्या है, फलन का नहीं है। एक कक्की आच्छादक की चेक करने की जरूरत नहीं है, जब फलन ही नहीं है तो काय का एक कक्की आच्छादक, जब कोई फलन ही नहीं है, फलन के प्रकार है तो एक कक्की आच्छादक, एक कक्की बहु एक कक्की तो फलन के प्रकार है। जब फलन ही नहीं रहा, जब फलन ही नहीं रहा तो काय का एक कक्की और काय का बहु एक कक्की,
चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको। वन पीरियोडिक है या नहीं है, जब फलन ही नहीं है तो काहे का पीरियोडिक। वैसे देखा जाए ये फलन नहीं होते हुए भी पीरियोडिक है, एक पीरियड के बाद में वैल्यूज को रिपीट कर रहा है, वैसे बिना फलन होते पीरियोडिक है। इवन ऑड चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फलन के अंदर होती है सब चीजें, है ना। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करने की जरूरत नहीं है, डोमेन रेंज निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब तो एक तो रिलेशन टाइप का हो गया, फंक्शन तो ये रहा ही नहीं, ठीक है ना। चलते हैं आगे, ये हम इसको आगे ले जाते हैं। और अब जो हम बनाना चाह रहे हैं वो किसका बनाना चाह रहे हैं, y इज इक्वल टू e की पावर x का मॉड ऑफ y इज इक्वल टू e पावर x का। क्या करेंगे, e की पावर x का ग्राफ बना लो। कैसे, ऐसे, ये लो बना, ये बना किसका, e की पावर x का। देखो ये है e की पावर x, पता है ना आपको, यही सीखा है ना आपने, यही समझाया है ना मैंने आपको। क्या चाहिए आपको, मॉड ऑफ y इज इक्वल टू e की पावर x। क्या करेंगे आप, जो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है ना उसका एज इट इज इमेज नीचे बना दोगे। कैसे, ये लो बन गया ना, किसका ग्राफ है ये, मॉड ऑफ y इज इक्वल टू ई एक्स ग्राफ। क्लियर, आया समझ में, कोई डाउट, कुछ पूछना है आपको। ये फंक्शन है क्या, मैं पूछ रहा हूं, आप नहीं पूछ रहे, मैं पूछ रहा हूं, ये फंक्शन है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल लाइन 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, देखो आप, दैट्स व्हाई इट इज नॉट फंक्शन। ये 1 1 है क्या, 1 1, फिर भी 1 1 है ये, है ना। बाकी आप देख सकते हैं, ठीक है, फंक्शन नहीं है लेकिन ये, समझ में आया आप लोगों के। चले आगे, चलते आगे। अब जो हम सीखना चाह रहे हैं वो है y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स ग्राफ। एफ एक्स को हमने बंद कर दिया किसके अंदर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का खुद का ग्राफ आपको आता है, लेकिन यहां तो x का ग्राफ था, अब तो एफ एक्स को पूरे को ग्रेटेस्ट इंटीजर में डाल दिया। अब क्या करेंगे, अब कैसे बनाएंगे, अब सीखते हैं कैसे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्राफ बनाते हैं। तो बहुत सारी चीज सीखते जा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, मजा भी आ रहा है आप लोगों को कि किस तरीके से हम एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा लग रहा है ना आप लोगों को, लग रहा है ना, अच्छा ठीक है। चलते हैं, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स का मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये, मान लो ये वाला है, y इज इक्वल टू साइन एक्स, उसको डाल दिया किसके अंदर, ग्रेटेस्ट इंटीजर में। इसका बनाना है क्या, ग्राफ। कैसे बनाएंगे, चलो देखते हैं। ये लो, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका y एक्सिस, ये क्या है आपका x एक्सिस, ठीक है ना। आपने क्या किया, ग्राफ बनाया किसका, साइन x का। ये लो किसका ग्राफ है, साइन x का ग्राफ है, ठीक है ना। ये लो। इसके बाद जब भी कोई फंक्शन जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्राफ बनाना हो तो सबसे पहले आप क्या करिए, एफ एक्स का ग्राफ बना दो। एफ एक्स का ग्राफ बनाने के बाद आफ्टर ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ एफ एक्स क्या करना है हमें, आप लोगों को इसके अंदर ढूंढना है। क्या ढूंढना है आपको, क्या ढूंढना है आपको, इंटीजर पॉइंट, पूर्णांक बिंदु ढूंढिए इसके अंदर। कहां कहां पे पूर्णांक बिंदु है, देखो ये 0 पूर्णांक, मतलब जो भिन्न नहीं होता, 1 2 3 4 5, 0 -1 -2 -3 -4, ये पूर्णांक नंबर है, 0 पूर्णांक है। हाईलाइट कर दो उन नंबर्स को जो पूर्णांक है, किया, ये लो, ये हाईलाइट किया। और कहाँ है, ये 1 है, और कहाँ है, ये 0 है, और कहाँ है, ये -1 है, कहाँ है, ये 0, कहाँ है, ये 1, कहाँ है, ये 0, और कहाँ है, ये -1, और कहाँ है, ये 0, और कहाँ है, ये 1, और कहाँ है, ये 0। क्या किया आप लोगों ने, आप लोगों ने जितने भी पूर्णांक है ना उन पर आप लोगों ने हाईलाइटेड मार्क कर दिया, आपने कर दिया ना। अब क्या करना है आपको,
जो हाईलाइटेड जहां पर हो गया ना, उसके अलावा अब देखिए ये जो पार्ट है ये 1 से और 0 के बीच में ये ब्लू लाइन, तो ये देखिए जो बाकी वाला ग्राफ है, जो बाकी वाला जो ब्लू कलर को देखिए आप, ग्राफ ब्लू वाला है, रेड वाला मैंने हाईलाइट किया है पूर्णांकों को, इंटीजर वैल्यूज को। ब्लू वाले ग्राफ को देखिए और ब्लू वाले ग्राफ को देख करके मुझे ये बताइए आप, मुझे ये बताइए कि ये जो ब्लू वाला पार्ट है दो इंटीजर के बीच में, ये कौन कौन से दो इंटीजर के बीच में है? एक रेड 0 है और दूसरा रेड 1 वाला है, 1 वाला है ना ये लो, ये क्या है 0, ये क्या है -1। तो ये जो पार्ट है वो 0 और 1 के मध्य है। बताइए मुझे, बताओ मुझे, ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में जानते हैं आप, आपने सीखा है, आपको पता है। तो 0 और 1 के बीच में जो अधिकतम पूर्णांक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है, वो क्या होगी? क्या होगी बताइए? 0 होगी ना, 0 और 1 के मध्य। तो यहां से और यहां तक की जो वैल्यू होगी, यहां तक, इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 वाला ग्राफ बना दो, ये लो, इससे कलर से बना दो आप, इससे बना दो आप, थोड़ा चेंज कर दो कलर, ये ले लो आप, ठीक है। ये आपने ग्राफ बना दिया 0 से 1 के, थोड़ा चेंज करो, दूसरा चेंज करो। ये आपने बना दिया 0 और 1 के बीच में, ये वाला ग्राफ, ये लो। यहां पर ऊपर चला गया, ये खाली हो गया, फिर ये भी वापस 0 और 1 के मध्य है, वापस आपने ग्राफ बना दिया, ये लो। उसके बाद में यहां से और यहां तक ये दो इंटीजर है, कौन कौन से दो इंटीजर के बीच में है? 0 और -1। 0 और -1 की ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होती है? छोटा इंटीजर। क्या है छोटा इंटीजर? -1। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? -1। ये लो, ये बना दिया आपने। यहां से यहां तक की भी -1। फिर वापस ऊपर आ जाओ, ये खाली, ये लो, फिर यहाँ आ जाओ, ये लो, ये लो, फिर यहाँ पर ये खाली, ये लो। ये जो ग्राफ आया कौन सा? अब ब्लू वाले को भूल जाओ, ब्लू वाला ग्राफ तो किसका था? sin x का था। ब्लू वाले को भूल जाओ, क्यों? रेड वाले को देखो, तो रेड वाला जो ग्राफ ना, वो ही केवल GIF ऑफ sin x का है, वही केवल GIF ऑफ sin x का है। क्लियर? तो sin x का ग्राफ क्या हुआ? ये रेड लाइन, ये डॉट, ये रेड लाइन, ये डॉट, ये रेड लाइन, ये आपका sin x का ग्राफ। क्लियर? इसका डोमेन क्या है? डोमेन क्या है? और रियल नंबर्स। रेंज क्या है? -1, 0 या फिर 1। रेंज क्या है इसकी? केवल ये है -1, 0 या 1, इनके अलावा कुछ नहीं है इसकी रेंज। -1 और 0 के बीच की कोई वैल्यू रेंज नहीं है, 0 और 1 के मध्य की कोई वैल्यू परिसर नहीं है, ठीक है। बाकी फलन है, बाकी मैन्यूअर है, बाकी ना तो वर्धमान ना ह्रासमान है। मिनिमम वैल्यू -1 है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है। ऑड इवन, ना तो ऑड है ना इवन है। पीरियोडिक, यस पीरियोडिक है, यस पीरियोडिक है, क्योंकि बार बार अपनी वैल्यूज को रिपीट कर रहा है। वो देख लीजिए आप इंटरवल क्या है, किस इंटरवल के बाद में वैल्यूज रिपीट कर रहा है। क्लियर ना? आ रहा है ना समझ में? चले आगे और बनाते हैं। y = लिया आप लोगों ने cos x, जैसे sin x लिया वैसे ही आप ले रहे हैं cos x का GIF। ये लो, किसका ग्राफ है? ये तो y एक्सिस है, ये क्या है? x एक्सिस है। क्या चाहिए आपको? ग्राफ। किसका चाहिए? y = cos x। cos x का ग्राफ कैसा होता है? ऐसे वाला। ये लो, ये cos x का ग्राफ है, cos x का ग्राफ है, ठीक है। आपको क्या चाहिए? GIF ऑफ cos x। cos x का GIF क्या करेंगे आप? हाईलाइट करेंगे। किसको करेंगे? किसको करेंगे हाईलाइट? जो पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, हाईलाइट किया।
ये पूर्णांक है, हाईलाइट किया, 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 हाईलाइट के पूर्णांकों को हाईलाइट कर दीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ, वैसे ही आप लोगों को करना है। कर दिया, येलो 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 येलो, ये 1 है, ये 0 है, ये -1 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे किसका, GIF ऑफ cos x का। पता है ना कौन कौन से, ये जो ब्लू वाले आपने हाईलाइटेड पॉइंट है ना, ये देखिए, ये 0 और 1 के मध्य है। 0 और 1 का अधिकतम पूर्णांक क्या होता है, 0। तो ये आपने बनाया 0 वाला ग्राफ, ये लो। यहाँ पर ये खाली पॉइंट 0, ये लो। फिर यहाँ पर 0 और -1 के मध्य छोटा क्या होता है, -1। ये -1 का ग्राफ बना दिया, ये लो, ये लो। इधर ये चला, या खाली किया, और ये चला। यहाँ पर ये आया, ये खाली किया, ये आया। इधर ये आया, ये आया। इधर ये खाली किया, ये आया। अब जो ये ब्लू वाला कलर है ना, रेड वाले को भूल जाइए बाप, ब्लू वाला जो कलर है ना, वो आपका GIF ऑफ cos x ग्राफ है, अधिकतम पूर्णांक ऑफ cos x ग्राफ है। इसका डोमेन निकाल सकते हैं आप, इसका परिसर निकाल सकते हैं आप, रेंज निकाल सकते हैं इसकी, इवन है या ऑड है ये चेक कर सकते हैं आप, पीरियोडिक है या नहीं है ये चेक कर सकते हैं आप, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है बता सकते हैं आप, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है बता सकते हैं आप, सब कुछ इसके अंदर आप बता सकते हैं, निकाल सकते हैं आप। ठीक है ना, तो ये आप सीखे किसका, GIF ऑफ cos x का। आ रहा है समझ में। अब आप आगे चलते हैं, और अब जो हमें सीखना है वो क्या सीखना है, cos fx के अंदर जो x है ना, x का GIF, यानी cos है तो x का GIF, cos ऑफ GIF x, cos ऑफ GIF x, sin ऑफ GIF x, f ऑफ GIF x, ये ग्राफ बनाना है। तो कैसे बनेगा, देखो चलते हैं आगे। ये लो, आपको बनाना है किसका, y इज इक्वल टू f ऑफ GIF x। अब आपने तो x का GIF लगा दिया, अभी तक fx का GIF था, अब x का GIF लगा दिया। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना। क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको सीधा fx का ग्राफ बनाना है। बना दो, जैसे मान लो एक फंक्शन ले रहा हूं, उसी का ग्राफ लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 2 की पावर GIF ऑफ x है, ठीक है ना, 2 की पावर GIF ऑफ x, 2 की पावर x का ग्राफ बना लो आप। किसका बनाओगे आप, 2 की पावर x का ग्राफ, y इज इक्वल टू 2 की पावर x। जैसा e की पावर x का ग्राफ होता है, जैसा 3 की पावर x का ग्राफ होता है, जैसा 5 की पावर x का ग्राफ होता है, वैसा ही 2 की पावर x का ग्राफ होता है। e की पावर x का ग्राफ तो आपको आता है ना बेटा, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने एग्जांपल लिए थे, थोड़ी देर पहले भी हमने क्वेश्चंस लिए थे, और उसके अंदर हमने e की पावर x का ग्राफ बनाया था। ठीक है ना, अब हम क्या चाह रहे हैं, 2 की पावर x का, जैसा e की पावर x का वैसे बना लो ये ग्राफ। तो 2 की पावर x का ग्राफ कैसे बनेगा, ये लो, ये बन गया 2 की पावर x का ग्राफ, ये वाला। ये हो गया आपका 2 की पावर x का ग्राफ, ये वाला देखो, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, और ये आपका 2 की पावर x का ग्राफ हो गया। ठीक है, रिप्रेजेंट कर दो क्या, 0 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3, यहाँ पर -4, यहाँ पर -5। क्या करेंगे आप, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। कहां से, इंटीजर से होते हुए, कैसे, ये तो है ही, इसके पहले लाइन ड्रॉ कर दो, ये लो, ये लो, इधर से खींच दो, ये लो, इधर से खींच दो,
ये लो, इधर से खींच दो, ये लो, ये लो। क्या कर रहे हैं आप, जो इंटीजर वैल्यू है ना वहां से आप y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, x एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, कर दी। इधर भी आ जाओ, ये लो, -2 से होती हुई ये लो, -3 से होती हुई ये लो, -4 से होती हुई ये लो, -5 से दिस इज। ठीक है, खींच दिया आपने, बहुत सारी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया आपने, 1 से 2 से 3 से -1 से -2 से -3 से -4 से हर इंटीजर से आपने खींच दिया। अब क्या करना है आपको, अब आपको जहां पर ये इंटीजर वैल्यू है ना उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दो। तो हाईलाइट किया आपने जहां पर ये मिलते हैं, देखो ये वर्टिकल लाइन और ग्राफ जहां पे मिलते हैं उसको हाईलाइट कर दो, ये लो, ये लो, ये लो, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, जहां पर ये मिल रहे हैं उसको हाईलाइट कर दिया, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। अब क्या करेंगे आप, अब आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है जहां पर ये हाईलाइटेड पॉइंट है वहां से लेकर के जो वर्टिकल लाइन है वहां तक की खींची आपने, ये लो, खींची आपने, ये लो, खींची आपने, ये लो, ये लो, ये खींची आपने, देखो आप ये खींची, ऐसे यहाँ पर ऊपर खींच जाएगी, ऐसे यहाँ पर ये लो, यहाँ पर ये लो, ये देखो, ये आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, ये आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, ये आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। ये जो आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ की है ना, ये यहाँ पर जहां पर ये वर्टिकल लाइन को मीट करती है वहां पर थोड़ा सा आप इसको इस टाइप से, इसका मतलब क्या हुआ, ये इंक्लूड नहीं है, ये इंक्लूड नहीं है, दिस इज नॉट इंक्लूड, ये इंक्लूड नहीं है, ये इंक्लूड नहीं है, ये इंक्लूड नहीं है, दिस इज नॉट इंक्लूड, दिस इज नॉट इंक्लूड, नॉट इंक्लूड। यानी ये जो ग्राफ आ रहा है ना आपका, ये जो ग्राफ आ रहा है, ये ना तो ब्लू को देखिए ना इनको देखिए, सिर्फ ये जो ग्राफ आ रहे हैं ना, ये एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइंस, ये ग्राफ जो है वो है y इज इक्वल टू 2 की पावर GIF ऑफ x का ग्राफ है, y इज इक्वल टू 2 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ है। तो ये आप लोगों ने ग्राफ बनाया, इसको ग्राफ को देखो आप, और ग्राफ को देख करके बताओ मुझे, ग्राफ को देख करके बताओ मुझे कि क्या यह ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिर्फ आपको क्या देखना है, ये जो एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन है यही ग्राफ है, बाकी कुछ भी ग्राफ नहीं है। क्या यह ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यस, क्योंकि एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन कहीं पर भी ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस से पैरेलल लाइन वो केवल एक पॉइंट पर कट कर रही है, दैट्स व्हाई दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंट फंक्शन। ये 1 1 है या मैनी 1 है, मैनी 1 है, क्योंकि एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन बहुत सारे पॉइंट पर कट कर रही है, देखो आप, दैट्स व्हाई इट इज मैनी 1। पीरियोडिक है क्या, नो, क्योंकि ये वैल्यूज यहां पर आ रही है फिर इसके बाद में कहीं नहीं आ रही, यहां पर आ रही है इसके बाद में कहीं नहीं, ऊपर जा रही है, यानी एक जैसा मान बार बार रिपीट नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि मान लो यहां पर 2 है तो बार बार कहीं पर 2 आ गया हो, y की वैल्यू बार बार रिपीट नहीं हो रही, दैट्स व्हाई यह फंक्शन पीरियोडिक नहीं है, आवर्तिक नहीं है। ये क्या है डोमेन इसका, डोमेन इसका क्या है, ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि हर एक्स एक्सिस के हर पॉइंट के सामने ग्राफ है, दैट्स व्हाई डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर क्या है। रेंज क्या है, वाई एक्सिस को देखो, वाई एक्सिस के किस किस पॉइंट के सामने ग्राफ है, जिन पॉइंट के सामने ग्राफ हो ये सारे के सारे क्या है, यानी 2 की पावर 1 रेंज क्या है, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर -1 1/2, 2 की पावर -2 1/4, ये सब क्या है, रेंज है। क्या है ये, रेंज। ये समझ में आ गया आप लोगों के। ये क्या है, देखो टूट रहा है, बार बार टूट रहा है ग्राफ, बार बार टूट रहा है। GIF वाला ग्राफ तो टूटता ही है, टूटेगा ही।
वो तो डिसकंटिन्यूस होना ही है, चाहे एफ एक्स के GIF लगाओ, चाहे एक्स के GIF लगाओ, चाहे साइन एक्स के GIF लगाओ, चाहे साइन ऑफ GIF एक्स लगाओ, ये सब टूटते ही हैं। तो GIF जहां पे लग गया तो टूटेगा ही, ब्रेक होगा ही, इसलिए ये क्या है, डिसकंटिन्यूस है। क्या है बेटा, डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस है, क्या ये डिफरेंशिएबल है? यदि डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस ही नहीं है। यदि कोई ग्राफ कंटिन्यूअस ही नहीं है तो फिर वो अवकलनीय कैसे होगा? तो जहां जहां पर ये सतत नहीं है वहां पर ये अवकलनीय भी नहीं होगा। तो ये जो बिंदु है जहां पर सतत नहीं है, यहां पर अवकलनीय भी नहीं होगा। ठीक है, बाकी मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 तक जा रही है, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी तक जा रही है, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, इवन ऑड, ना तो इवन है और ना ही ओड है, ना तो सम है और ना ही विषम है। ठीक है, बाकी आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं। देखो ये आपका है साइन एक्स के GIF का ग्राफ। ऐसे ही मान लो आपने लिया 2 की पावर GIF एक्स, मान लो आपने लिया y इज इक्वल टू साइन GIF। ऐसे बनाना है आपको, खुद को बनाना है बेटा। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं, बनाना आपको खुद को ही है। साइन का GIF ऑफ एक्स है, इसका ग्राफ बनाना है। तो क्या करना है, साइन एक्स का ग्राफ बनाना है। मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, करना आपको ये काम, आपका ये आपको ही करना है। क्योंकि जब तक आप खुद अपने हाथों से कोई काम नहीं करोगे तब तक वो पक्का नहीं होगा, अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो क्या करना है, आपको खुद को सॉल्व करना है। साइन एक्स का ग्राफ बनाओ सबसे पहले। ये लो, ये बनाया मैंने, देखो ये साइन एक्स का बना लिया, ये लो। ठीक है, ये बन गया साइन एक्स का ग्राफ, बन गया ना। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। ये क्या है, 0, ये क्या है, π/2, ये क्या है, पाई, ये क्या है, 3π/2, ये क्या है, 2π, ये क्या है, 5π/2, ये क्या है, 3π, ये क्या है, -π/2, ये क्या है, -π, ये क्या है, -3π/2, ये क्या है, -2π। ये आपने 0, π/2, ये लिख लेंगे। उसके बाद आपको क्या ढूंढना है, इस पर पूर्णांक संख्या ढूंढनी है। π/2 का मतलब क्या होता है, 3 पाई का मतलब क्या होता है, 3.14 पाई। तो π/2 क्या होगा, 1.57। ये पॉइंट क्या है, 1.57। तो 1 कहाँ होगा, यहाँ पर कहीं पर। ये क्या है, 3.14 है। 3 का होगा यहाँ पर कहीं पर। 2 का होगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप y एक्सिस के पहले लाइन ड्रॉ कर दो इंटीजर्स पर। ये खींची, ये 1 पर, ये 2 पर, ये 3 पर, ये 4 पर, ये 5 पर, ये 6 पर। ऐसे आप इंटीजर लाइन पर लाइन ड्रॉ कर दो और जहां जहां पर ये काट रही है उसको हाईलाइट कर दो। ऐसे ढंग से आपको बनाना है, मैं रफली सिखा रहा हूं आपको। हाईलाइट कर दो, हाईलाइट किया, हाईलाइट किया, हाईलाइट किया, हाईलाइट किया, हाईलाइट किया। फिर आपको यहां से यहां तक की पहले लाइन ड्रॉ करनी है। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, जाते जाएगा ना, ये लो, मतलब इस टाइप से। और ये जो ब्लू वाला कलर का जो ग्राफ होगा वो होगा आपका साइन ऑफ GIF एक्स। बनाया नहीं है मैंने, प्रॉपर वे में नहीं बनाया है, आपको ही बनाना है, आपको ही बताना है। और बाकी सारी चीजें बतानी है आपको कि फंक्शन है या नहीं है, ग्रेटेस्ट वो सॉरी डोमेन क्या है, रेंज क्या है, एककी है या नहीं है, पीरियडिक है या नहीं है, इवन है या नहीं है, ऑड है या नहीं, सब तो आपको निकालना ही है। क्योंकि अब तो आप बहुत अच्छे, परफेक्शन आ गया आपके अंदर। इतने सारी चीजें देखते देखते भी परफेक्शन आ जाता है। इतने सारे ग्राफ से सीखा क्या है आप लोगों ने, यही तो सीखा है। अब आप लोग ग्राफ से मेरे हिसाब से काफी परफेक्ट हो चुके होंगे, क्योंकि ग्राफ कुछ मैं बता रहा हूं, कुछ आप लोग कर रहे हो। काफी अच्छे से आप में आ गया होगा, काफी अच्छे से परफेक्शन आ गया होगा। और अच्छे से ग्राफ करिए। अभी थोड़ा सा हम ग्राफ का पार्ट और लेंगे, उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, डोमेन एंड रेंज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ग्राफ के अंदर अच्छे से परफेक्शन लाइए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से सीखिए और कुछ जो दिक्कत है उसको आप डिस्कस करिए। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।